अब इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, हर घंटे बाद लाइट जा रही है। गवर्नमेंट ने कहा कि सिर्फ 2.5 घंटे लाइट जाएगी, शाम 5 से 1 बजे तक रात के, लेकिन इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है कि आवाम परेशान हो गई है और गर्मी की सिचुएशन भी आपके सामने है। आपने टाइम का कहा ये 8 बजे, अभी जो समरी चली गई है पंजाब असम्बली में वो 6 बजे की चली गई है। अल्लाह ताला हमें उससे महफूज रखे। मुझे बताएं, ताजर जो रीढ़ की हड्डी है, आप अगर FBR में चले जाए और टैक्स जो गवर्नमेंट सालाना इकट्ठा करती है उसमें ताजर का 98% हिस्सा है, और उस चादर के लिए क्या सहूलियात दे रहे हैं? नहीं। 8 बजे दुकानें बंद, हमने उनको सजेशन दी थी 8 बजे होलसेल बंद करें, 10 बजे रिटेल बंद करें और रेस्टोरेंट को 12 बजे का टाइम दे, जो समझ आता है। मगरब 7 बजे शुरू हो गई है। मिस जी, आपको अंदाज़ा है 7 बजे मगरब शुरू, 8 बजे दुकानें, हम कब शॉपिंग करने जाएंगे, कब ताजर? और दूसरा एक रास्ता, जब भी गवर्नमेंट सख्ती करती है तो रास्ता खुलता है दूसरे इदारों का, रिश्वतखोरी का। अब दुकान 8 बजे, क्या मैं आपको 10 बजे भी दिखाऊंगा खुली है, लेकिन वो पैसे देते हैं, पैसे दे के आप दुकान खोल सकते हैं, वैसे नहीं। गवर्नमेंट को इसके ऊपर सोचना चाहिए, इसको रीशेड्यूल। हमारी सजेशन DC साहब, अली जा साहब हमारे जो DC साहब हैं, उनके पास रिटर्न में पड़ी हुई है कि 8 बजे होलसेल, 10 बजे रिटेल और 12 बजे रेस्टोरेंट, ये बेहतरीन स्केजुअल है। दूसरा जो आपने कहा कि अनशेड्यूल्ड लोड शेडिंग, गैस और बिजली, ये वो चीज़ हो रही है कि अवाम, गरीब आदमी मरने के करीब पहुंच गया। गरीब आदमी के लिए पहले ही बिल देना मुश्किल है। अब इन्होंने वो जो पंखा एक चलाता था, अब जिसके 3 बच्चे हैं मिस जी, एक कमरे में रह रहा, एक पंखा, उसके पास छत भी नहीं, क्वार्टर में रहता है, उसकी ज़िंदगी के बारे में जिस दिन गवर्नमेंट सोचना शुरू कर जाएगी ना, अल्लाह ताला फिर इनके लिए भी आसानी पैदा करेगा। ये लोगों के लिए, मेरे नबी ने फरमाया, आसानियाँ पैदा करो, अल्लाह तुम्हारे लिए। सिर्फ गरीबों का छोड़ दे, जो ना सोलर लगवा सकते हैं सब, उनका तो हमें बात ही नहीं करनी चाहिए। हम वो जो हमारे मुल्क में 70% 80% लोग गरीब है, सिर्फ एक पंखा और एक लाइट, वो किस तरह सर्वाइव करेंगे इस गर्मी में? गैस, अब गैस आ नहीं रही है, LPG का वो रेट हो गया, वो सिलेंडर में गैस जलवा, भूख एक बंदे की 1000-1200 रुपये मज़दूर की दिहाड़ी, उसको यार कैलकुलेट करके बताओ वो ज़िंदगी कैसे गुजारे, वो कैसे ज़िंदगी, इनके बारे में कौन सोचेगा? ये मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा जब तक हम नीचे तबके के बारे में नहीं, उनके अंदर जिन लोगों के पास चंद पैसे ना, उनके अंदर गुबार है, उन लोगों के लिए उनको मारना चाहते हैं कि इनके बच्चे सुकून से AC में सो रहे हैं, सब चीज़ें, और अब मेरा बच्चा सड़कों पे रोल रहा है। खुदारा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, प्लान ऐसा करना चाहिए जो सब के लिए सूटेबल हो, 1-2 लोगों के लिए सूटेबल ना हो। मुशावरत करनी चाहिए ताजरों के साथ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। हमने ऑफ द रिकॉर्ड भी जब लोगों से बात की, लोगों ने ये बताया कि हम इस कदर मजबूर हैं कि हम रातों को अपने कह लें रेफ्रिजरेटर्स या फिर जितने भी हमारे हैं फ्रिजेस वगैरह, वो बंद करके सोते हैं ताकि बिजली के बिल ना आए। एक अंकल ने कहा कि मैं अपने तमाम कमरों की लाइट्स ऑफ करके एक ही जगह बैठ जाता हूँ ताकि बिजली के बिल ना आए, और एक तरफ दूसरी लोड शेडिंग, परेशान है। वाकई आपने जो भी बातें कही बिल्कुल वैलिड और ठीक कही है। मिस जी, हम ना लाहौर से थोड़ा सा आप मेरे साथ विज़िट करें, मैं आपको कान्हा से आगे किसी भी थोड़ा सा पैराफ्रीज में जाते हैं, लोग दवाइयाँ ख़रीद नहीं सकते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है सरकारी अस्पताल में, मेडिकल स्टोर पे जाता है, वो कहता है कितने की दवाइयाँ बनी, वो कहता है 1300 की, कहता है पर्चा दे दो, अल्लाह से दुआ करूँगा ऐसे ठीक हो जाऊँ। लोगों के अंदर परचेजिंग पावर नहीं है, दवाएं नहीं ख़रीद सकते, बिजली इतनी महंगी हो गई है और उस पर एक पंखा भी नहीं चला सकते। बिजली के बिल की अगर आप टैक्सेस देख लेना तो आप हैरान हो जाएंगे, यार टैक्सेस निकल आए कि ये टैक्स ही टैक्स है सारे, बिजली के मैंने इस्तेमाल क्या की है, और उसके ऊपर ये गैस, खाना, ये गैस तो जुल्म है ना। कोई खाना गरीब आदमी तो बाहर से अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो किस तरह खाना बनाए अपने बच्चों के लिए?